नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। प्रधानमंत्री आज अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस के कार्यक्रम में चला गया, लेकिन मेरा पूरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। मेरा मन कर रहा था आपको नमन करूं। मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहां से दूर विदेश में था। तो मैंने तय किया कि भारत जाऊंगा तो पहले बेंगलुरु जाऊंगा। सबसे पहले उन वैज्ञानिकों को नमन करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा मन उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिक अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जीकर दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आज उत्साह में हैं। ये भारत का भविष्य है। उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि बेंगलुरु के नागरिकों ने अभी भी उस पल को उमंग और उत्साह से जी करके दिखा रहे हैं। इतने सुबह तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आ रहे हैं। ये भारत का भविष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान-3 टीम के वैज्ञानिकों से मिले। यहां उन्होंने 3 घोषणाएं की। पहली, 23 अगस्त को हर साल भारत नेशनल स्पेस डे मनाएगा। दूसरा, चांद पर लैंडर जिस जगह उतरा वह जगह शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगी। तीसरी, चांद पर जिस जगह चंद्रयान-2 के पद चिन्ह हैं उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है, इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। आपने एक पूरी पीढ़ी साउथ पर अफ्रीका में था। अपनी सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। इसरो के कमांड सेंटर में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान-3 की सफलता भारतीय तिरंगे के चंद्रमा पर पहुंचने का ऐतिहासिक अवसर है। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारे युवाओं में गौरव की भावना पैदा करेगी और उन्हें अपना जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समर्पित करने की प्रेरणा देगी। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था।
और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को सैल्यूट, आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई सांसद मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। चंद्रयान-3 मून लैंडर की सफल लैंडिंग के क्रम में इसरो टीम के साथ बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंच गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उनकी सफल यात्रा की उपलब्धियों और भारतीय वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उपलब्धियों और सफलताओं के आधार पर भारत का एक नया प्रभाव दिख रहा है और दुनिया उसे अहमियत से देख रही है। ग्रीस को लगता है कि भारत और ग्रीस की दोस्ती, ग्रीस एक प्रकार से यूरोप का प्रवेश द्वार बनेगा और भारत और ग्रीस की दोस्ती भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों को मजबूती देने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी G20 शिखर सम्मेलन एक ऐसा अवसर है जहां पर पूरा देश मेजबान है, लेकिन इसमें सबसे अधिक जिम्मेदारी दिल्ली की है। मोदी ने कहा कि दिल्ली को राष्ट्रों के सम्मानित ध्वजों को फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली को अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भारत के आतिथ्य सत्कार को दिखाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। समय की मांग है कि 2047 में हमारे देश को विकसित भारत बनाने के सपने को पार करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की राह पर और अधिक मजबूती से आगे बढ़ना है। हमारी नई पीढ़ी को बचपन से ही साइंटिफिक टेम्पर के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है और इसलिए ये जो बड़ी सफलता मिली है, ये जो उमंग है, उत्साह है, उसको अब शक्ति में चैनलाइज करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, विविधताओं से पूर्ण विश्व को सिर्फ साझा सांस्कृतिक धरोहर ही एक सूत्र में बांधती है। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक गंगा के तट पर बसा ये शहर संस्कृति, कला और परंपराओं का संगम होने के चलते इस बैठक के लिए उचित स्थान है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हम अपने सामूहिक ज्ञान और साझा जिम्मेदारियों से चुनौतियों को वैश्विक सांस्कृतिक प्रगति के अवसरों में बदल सकते हैं। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।